एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध को किसी भी सूरत में रोकना नहीं चाहता अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। अब यूएस ने रूस को पीछे धकेलने का नया प्लान बनाया है। यूक्रेन को सोवियत निर्मित टैंक देने को तैयार है अमेरिका। डोनबास में यूक्रेन की स्थिति मजबूत करने में लगा है अमेरिका। अमेरिका ने फिलहाल टैंकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका पर और देखिए अमेरिका पर ये आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर रुके। शैल जी आप भी आइए प्लीज। देखिए तो यहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका की क्या मंशा है। सर प्लीज आप हमें यहां ज्वाइन करिए। अमेरिका की क्या मंशा है ये हम लगातार बात कर रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार तो इस वक्त हमारे साथ है ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और उनसे बात करते हैं। कर्नल शैलेंद्र, लगातार अमेरिका के मंशा पर, अमेरिका के इंटेंशंस पर सवाल उठ रहे हैं। हमने बात की कैसे रुपए और रूबल डील को लेकर अमेरिका लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका यहां पर टैंक सप्लाई कर रहा है, अमेरिका मिलिट्री असिस्टेंस की बात कर रहा है, और आरोप ये अमेरिका पर है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये वॉर रुके, वरना ये वॉर इतनी लंबी खिंचती नहीं। देखिए दो बातें हैं। अमेरिका क्या चाहता है क्या नहीं चाहता वो यूक्रेन को नहीं समझ आता। भाई आज की तारीख में अगर रशिया और यूएस को ये समझ आता है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी तो लॉबिंग चल रही है। इसी तरह मैं कहता हूँ यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के पास दिमाग नहीं है, उसके एडवाइजर्स नहीं हैं जो उसे ये समझा पाएँ कि भाई साहब आप पीस के इनिशिएटिव्स को पकड़ो, टैंक पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। 4 टैंक अगर मिल भी गए, 10 मिसाइल आपको मिल भी गई, 2 हवाई जहाज आपको मिल भी तो वो गए। तो लगातार कह रहे हैं हमें फाइटर जेट्स दीजिए, वो कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री एड्स दीजिए, वो तो कह ही नहीं रहे कि पीस के आपके लिए बात करिए। मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर 4 जहाज मिल भी गए तो आप क्या रशिया से पार पालेंगे? दिमाग नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पीस होने के जो स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं, वो नहीं ले रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप आज की तारीख में जैसा क्लेम कर रहे हैं कि हमने रशिया के ऑयल डिपो के ऊपर अटैक कर दिया, तो आपने कोई बहुत अच्छा पीस का इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अब आपने इंश्योर किया है कि आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ तो अमेरिका ने एक ऐसा दावा किया जो आग में और घी डाल सकता है। चलिए जरा हमारे एक और स्टूडियो पर चलते हैं और वहां बात करते हैं अपने गेस्ट से कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने केमिकल अटैक का दावा कर दिया। लगातार हम इस बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स यहां पर है। अमेरिका ने अब यह दावा किया है कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है, और रूस के केमिकल अटैक को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा फिगर दिया है। जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि अमेरिका के इस दावे पर उनका क्या कहना है, अमेरिका के इस दावे को वो किस नजरिए से देखते हैं। एक बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने दिखाएं। क्या कह रहा है अमेरिका? यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रशिया, ये कह रहे हैं। अमेरिका ने ये दावा किया है कि केमिकल अटैक कर सकता है रूस यूक्रेन पर। यह एक बड़ा दावा किया है यहां पर अमेरिका ने, और इस केमिकल अटैक को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। रूस भी दावा कर रहा है और अमेरिका भी दावा कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने केमिकल अटैक का दावा किया है, और अमेरिका भी यूक्रेन को केमिकल हथियार दे सकता है। अमेरिका ने कल ही $300 मिलियन की मदद का ऐलान किया था। मेरे साथ यहां पर बात करने के लिए देखिए 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, स्वागत है सर, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपका भी स्वागत है। जनरल चतुर्वेदी, पहला आपसे रिएक्शन। 38वें दिन में वॉर, केमिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, बायोलॉजिकल वेपन, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन यह एक नई खबर है कि अब अमेरिका केमिकल वेपन दे यूक्रेन को। जैसे केमिकल वेपन्स की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ केमिकल वेपन्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। फॉस्फोरस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, फ्यूल और एक्सप्लोसिव्स यूज़ हो चुके हैं। और एज फार एज बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो यूज़ होंगे, एक्सेप्ट मस्टर्ड गैस वगैरह के उसके यूज़ हुए होंगे, लेकिन वो बहुत ही लो दर्जे का। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये सारी चीजें यूज हो चुकी हैं। जी हाँ, फॉस्फोरस एमिनिशन यूज हो चुका है, फ्यूल और एक्सप्लोसिव यूज हो चुके हैं, तो ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। देयर इज नथिंग न्यू, बट न्यूक्लियर मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूँ, न्यूक्लियर नहीं यूज होगा, और अगर यूज हुआ तो दैट विल बी द एंड ऑफ। आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ती हुई एक बड़ी खबर, और एक बहुत बड़ी खबर। युद्ध के बीच अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला टाला है। बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग का अपना फैसला यहां पर अमेरिका ने पोस्टपोन किया है। उन्होंने
गलत फहमी ना हो इसलिए टेस्टिंग रोकने की बात कही है अमेरिका ने। तो एक तरफ अमेरिका पर यह आरोप कि वो भड़का रहा है यूक्रेन को, दूसरी तरफ अमेरिका पर ही के बारे में एनालिसिस कि अमेरिका चाहता है कि टेंशन और ना बढ़े, इसलिए उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रोक दिया, तनाव कम करने के लिए परीक्षण रद्द किया, यह यूएस एयरफोर्स का कहना है। आइए सर जरा आगे चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, पल पल में चीजें बदल रही हैं। ऐसा लगता है कि कभी किसी की पोजीशन कुछ और हो जाती है और कभी कुछ और हो जाती है। लेकिन जल्दी से इस बारे में हम आपको कुछ और जानकारियां दें। रूस से क्या अमेरिका डर गया है, यह एक बड़ा सवाल है और इस बारे में आपको बताते हैं कि क्यों यह जानकारी आ रही है। आपने नाम सुना होगा मिनटमैन मिसाइल का, उसके बारे में आपको बताते हैं। ऑपरेशनल रेंज इस LGM-30 मिनटमैन थर्ड मिसाइल की 14,000 किलोमीटर है। 14,000। फ्लाइट सेलिंग 1100 किलोमीटर, अधिकतम स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। गाइडेड सिस्टम इनर्शियल NS-50, एक्यूरेसी 800 फीट। तो यह सवाल है कि क्या पुतिन की धमकी के आगे अमेरिका झुका? पुतिन के परमाणु बल के अलर्ट से यूएस डरा? क्या यह हुआ है? यूएस ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रद्द किया। अमेरिका को क्या डर है? गलत सूचनाएं बाहर आएंगी। अब साल के अंत में परीक्षण करेगा अमेरिका, यह जानकारी सामने आ रही है। कैप्टन देवनाथ, क्या ये जो यहां पर अमेरिका कह रहा है, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्या आपको उस पर भरोसा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल की ये बात जो है, मिसाइल कह रहे हैं कि हमने रूस का टेंशन ना बढ़े, मिनटमैन मिसाइल की जो इन्होंने टेस्ट रोकी है, इसका कारण ये है क्योंकि अगर वो ट्रायल के लिए या टेस्टिंग के लिए मिनटमैन रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। अमेरिका को डर है कि ऐसा ना हो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इसको एक रूस पर या मॉस्को पर अटैक समझ ले और गलती से रूस भी अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका रुख अमेरिका की तरफ कर दे। इस तरह की विडंबना से बचने के लिए इस मिनटमैन मिसाइल टेस्ट को अभी फॉर द टाइम बिंग रोक दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। उनको हमेशा पता रहता है कि असल में अमेरिका से कौन सा ICBM रूस की तरफ लॉन्च किया गया है, क्योंकि अमेरिका से जो भी बैलिस्टिक मिसाइल रूस की तरफ लॉन्च होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ से आएगा। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।